ये कौन सा वाला है? ये कैसा कादर खान है? ये मेरा बड़ा बेटा है, हमारे बड़े भाई। कुद्दूस खान। ये है ये वाला। सरफराज। ये सरफराज। ये साइमन। ये मेरी पोती है। आपके एक अवार्ड विनिंग आपने एक प्ले लिखा था, लोकल ट्रेन। जी तो ये सरफराज ने उसे डायरेक्ट किया। जा अभी मैं एक प्ले इसके डायरेक्शन में करने वाला हूँ और अनकरीब एक फिल्म डायरेक्ट करेगा जिसमें मैं काम करूँगा। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरा खुद का बेटा अपने टैलेंट के जरिए मुझे डायरेक्ट करेगा। ये प्ले आपने लिखा था अपने कॉलेज के दौरान? हाँ। कॉलेज की कुछ यादें हैं? पुरानी यादें देखते हैं आपकी कॉलेज की। साहब सिद्दीकपुर माँ यहीं पढ़ा हूँ भाई मैं, यही मेरा अल्मा मीटर है। तो खैर बहुत बड़ा हो गया, उन दिनों में इतना बड़ा नहीं थी इमारत। अच्छा। इमारत इतनी बड़ी नहीं थी। बट आपकी बचपन की ये यादें। स्टेज है। हेलो कादर, कैसे हो? तुम्हें याद है ये वही स्टेज है जहाँ पे तुम अपनी सारी रातें पढ़ाने के बाद गुजारा करते थे। टुकड़े टुकड़े स्टेज के हिस्सों को संवारा करते थे और बच्चों को लेकर अपने ड्रामे की रिहर्सल करते थे और यहीं से तुमने अपनी ज़िंदगी की वो शुरुआत की जिसकी वजह से आज तुम इस मकाम पे पहुंच चुके हो। आज ये स्टेज एक ज़माने के बाद जब मैं इसे देखता हूँ और तुम्हारी यादें आती हैं तो दिल यही चाहता है कि तुम्हें किस तरह से पुकारूं, किस तरह से आवाज़ दूं, कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि देखो ये स्टेज कितना सुनना है, ये स्टेज कैसे तुमको पुकार पुकार के बुला रहा है कि आओ और यहाँ आकर फिर अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ को शुरू करो और यहाँ से फिर नए फनकार पैदा करो। हारून साहब से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हारून साहब, मैं इसी साबु सिद्दीक में आपके साथ। हेलो हारून साहब। हाँ मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मत कहो भाई। सर मत कहो अच्छा, भाई। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज आपका पैगाम मुझे मिला। मैं इस कैमरे के सामने खड़ा होकर सुरेश साहब के साथ में मौजूद और अपने बे औलाद की मौजूदगी में ये खड़ा होकर वादा करता हूँ कि मैं जो कुछ अपने ऑडियंस, अपने स्टूडेंट्स, अपनी सोसाइटी के लिए कर्ज छोड़ आया हूँ उसको दोबारा अनकरीब में शुरू करने के लिए आ रहा हूँ आपके पास और पूरे हिंदुस्तान में वो कुछ करूँगा जो मैंने पिछले 25 साल में नहीं किया और उसकी खिदमत करना दोबारा शुरू करूँगा। हारून साहब, आप कुछ अपने स्कूल की बचपन की बातें इनके प्ले के बारे में बताएंगे जब कादर भाई को आपको ज़बरदस्ती लेके जाते थे प्ले दिखाने के लिए जब आप देखना भी नहीं चाहते थे? मुझे बहुत खुशी हो रही है उनके बचपन के दिनों को याद करके जब वो स्कूल में हमारे साथ रहते थे और साथ ही साथ ड्रामे के लिए जो उनकी धुन थी, जो उनकी एक दीवानगी थी, जिसके लिए वो सुबह करते थे, दोपहर करते थे, इस इंतजार में कि शाम हो और वो जाएं और अपने उस बच्चों को लेकर स्टेज पे अपने काम को वो शुरू कर दें। वो धुन तो वही दीवानगी उनके काम आई। जी, आपको कई बार ये शूटिंग पे भी ले जाते थे? और शूटिंग में क्या, वो क्योंकि मेरे बड़े करीब थे लेकिन मुझको न जाने क्यों ड्रामों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी। जी। तो ये कहते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, खामखा के लिए चलो मेरे साथ, तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो कभी ऐसा हो जाता तो मैंने कहा कि भाई चलो देख लेते हैं।
तो जाता था वहाँ पे देखता था तो मुझे भी वाकई मजा आता था कि वो शख्स जो मेरे साथ दिन भर पढ़ाता है, जो सुबह सवेरे स्कूल में आता है और उसके बाद शाम जब होती है तो थोड़ा देर खेलता है वॉलीबॉल फील्ड में, और उसके बाद जैसे ही शाम होती है, शाम के साए आने लगते हैं, वो स्टेज पे गायब होता है और उसके बाद रात तक, आधी रात तक वो उसमें जुटा रहता है। तो वो चीज देख के मुझे ऐसा लगा कि इस शख्स में भाई कोई बात है, और ये उन चीजों को जिनको ये महसूस करता है सोसाइटी में, जिनको ये देखता है, उनको ये अपने ड्रामों के जरिए से लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ये याद है आपको जब कादिर साहब प्ले करते थे तो लोगों को सीट्स नहीं मिलती थी, जगह नहीं, तो बाउंड्री वॉल्स पे, दीवारों पे चढ़कर देखते थे? ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने जी। कॉलेज में ही। जी और जब इनका ड्रामे का ऐलान होता था तो पूरा साबु सिद्दीक, जी। अड़ोस पड़ोस सब के सब चले आते थे। अच्छा हारून साहब, वो जब आपको याद है कि ये दिलीप साहब के करीब हुए, दिलीप साहब ने इनका शो देखा था, दिलीप कुमार साहब ने, तो उन्होंने ने रोल भी दिया था, तो आपको शूटिंग पे ले जाते थे ना? हमें जब आके वो सुनाते तो हमको भी बड़ा मजा आता कि यार ये तो फिल्म में चले गए। और जब वो कहते कि हम तो दिलीप साहब के साथ में अब काम करने वाले हैं, तो यार हम लोगों को भी छेड़खानी करने की आदत थी। कहते क्या झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलते हैं, मतलब चढ़ाते ताकि आप देख सके, जी आप मिल सके दिलीप साहब को? जी, तो हाँ। फौरन कहते थे चलो छोड़ो पीरियड छोड़ो, हाँ, चलो अभी चलो। हाँ। और उस वक्त उन्होंने हमको फौरन टैक्सी में बैठाया और लेके चले गए राजकमल में। वहाँ शूटिंग चल रही थी सगीना की। जैसे ही हम इंटर हुए हैं और दिलीप साहब की निगाहें इन पर पड़ी हैं, तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, आइए आइए रेन मेकर, आइए आइए रेन मेकर। अरे वाह वाह